हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंडोक्राइन डिसऑर्डर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, उनसे सिक्रेट्स होने वाले हार्मोन्स जो हैं वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, उससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है वो है ग्रोथ हार्मोन। तो किसी भी रीजन से अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाता है और बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो उसे हाइपोपिट्यूटरिज्म बोलते हैं। इसमें हाइपोपिट्यूटरिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा हार्मोन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो 2 हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं वो है ग्रोथ हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोपिट्यूटरिज्म के कॉजेज़ या तो ट्यूमर हो सकता है, ट्रॉमा, स्ट्रोक, इंकेफेलाइटिस और ऑटो इम्यूनिटी हो सकता है। अगर हम लोग पेशेंट का असेसमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, तो वो है माइल्ड से लेकर मॉडरेट ओबेसिटी देखने को मिलता है, कार्डियक आउटपुट कम देखने को मिलता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ब्लड प्रेशर कम देखने को मिलता है, हेडेक और विजुअल डिफेक्ट इन केस ऑफ ट्यूमर में देखने को मिलता है। वहीं हाइपरपिट्यूटरिज्म में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसे एक्रोमेगेली भी बोलते हैं। तो हाइपरपिट्यूटरिज्म में हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होता है और बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है। इसका कॉज जो है वो पिट्यूटरी ट्यूमर है। तो याद रखिए कि ट्यूमर के केस में हाइपर सिक्रेशन भी होता है और हाइपो सिक्रेशन भी होता है, लेकिन अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज है ट्यूमर। इसमें क्योंकि अगर हम लोग पेशेंट का असेसमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, लार्ज हैंड और फीट देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो रहा है। वहीं थिक प्रोट्रूड टंग देखने को मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा, बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, स्वेटिंग डायप्रोसिस देखने को मिलेगा, ऑर्गेनोमेगेली, कार्डियक मेगेली और आर्थराइटिक चेंजेस के साथ साथ जॉइंट पेन देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं इम्पिगमेंट सिंड्रोम। डीप वॉइस पेशेंट को देखने को मिलता है। ग्रोथ हार्मोन के लेवल ज़्यादा होने से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। थिक टंग देखने को मिलता है एंड नैरो एयरवे भी हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को रिस्क रहता है स्लीप एपनिया होने का।